पिता की खामोश दुआएं। पिता वो पेड़ है जो फल तो देता ही है, पर उसकी असली ताकत उसकी जड़ों में होती है, जो जमीन के नीचे रहकर पूरे परिवार का भार सहती है। पिता कभी रोकर नहीं दिखाता, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। पर सच तो ये है कि जब बच्चा तकलीफ में होता है तो पिता का दिल सबसे ज्यादा छलनी होता है। वो बाजार से खिलौने तो ले आता है, पर अपनी फटी बनियान छुपा लेता है। उसकी हर सख्ती के पीछे एक डर होता है, कहीं मेरा बच्चा इस बेरहम दुनिया में पीछे न रह जाए। वो आपको राजा बनाने के चक्कर में खुद ताउम्र मजदूर बना रहता है। माँ की ममता का आंचल। माँ सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो घर के हर सदस्य की उम्मीदों को सींचती है। जब आप घर से बाहर होते हैं तो माँ की नज़र घड़ी के कांटों पर नहीं, बल्कि दरवाजे पर टिकी होती है। उसकी दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत के लिखे को भी मोड़ देती है। वो बीमार होकर भी बिस्तर नहीं पकड़ती, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लेट गई तो घर की व्यवस्था बिखर जाएगी। माँ के हाथ की लकीरें घर के बर्तन मांजते और कपड़े धोते हुए घिस जाती हैं, लेकिन उन्हीं हाथों से जब वो आपके सिर पर हाथ फेरती है तो दुनिया का सारा तनाव खत्म हो जाता है। वक्त का सबसे बड़ा उधार। बचपन में माँ बाप ने हमारे हर बेतुके सवाल का जवाब हजारों बार दिया था, लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े होकर एक ही बात दोबारा पूछते हैं तो हम झुंझला जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक, जिस हाथ ने हमें चम्मच पकड़ना सिखाया, आज उस हाथ को सहारे की जरूरत है। दो, जिस जुबान ने हमें पहला शब्द बोलना सिखाया, आज वो जुबान लड़खड़ा रही है। तीन, जिस आंखों ने हमारे ख्वाबों के लिए अपनी नींद बेच दी, आज उन आंखों को बस आपके दीदार की प्यास है। जब वो याद बन जाते हैं, इंसान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसे किसी बात की खुशी मिलती है, लेकिन उसे सुनाने के लिए माँ बाप नहीं होते। तब वो तरसता है उस माँ की डांट के लिए और पिता की उस हल्की सी शाबाशी के लिए। अक्सर हम उनकी अहमियत तब समझते हैं जब हमारे अपने बच्चे हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमने उनके साथ किया था। जिंदगी एक गोल पहिया है, जो आज आप दे रहे हैं वही कल आपको वापस मिलेगा। सत्य, दुनिया में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पैसा, शोहरत, दोस्त और रिश्ते, पर एक बार जो माँ बाप की छाया सिर से उठ गई तो फिर पूरी दुनिया की दौलत मिलकर भी वो सुकून और सुरक्षा वापस नहीं ला सकती। उनकी मौजूदगी का जश्न मनाइए, उनकी सेवा को बोझ नहीं अवसर समझिए।